सब वन कलम कटाई, सात समुद्र शाही करऊं। सतगुरु गुण लिखा न जाए, राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों प्रणाम, राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी फल फूल का अंग आरंभ हो रहा है। महाराज फल फूल के अंग के माध्यम से समझा रहे कि क्या क्या करने से क्या क्या प्राप्त होता है, फिर निर्णय आपको करना है कि अपने को क्या प्राप्त करना है। इस प्रकार से सबका विस्तार से पहुँच पराक्रम बताया है कि इस संसार में आकर मिनखा देही को प्राप्त करके अपन क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करने से क्या क्या प्राप्त होता है, किस करने की किस क्रिया की कहाँ तक की पहुँच है, किस करने की किस क्रिया का कहाँ तक का पराक्रम है, और वहाँ जाकर क्या जन्मना मरना मिटता है या नहीं मिटता है, या वहाँ जाकर वापस से जन्म में आना पड़ता है। वो सारा वर्णन सद्गुरुदेव इस फल फूल के अंग के माध्यम से अपने को समझा। तो ऐसी समझ जब तक अपने को भक्ति करने से पहले विकसित नहीं होती है, तब तक महाराज माने बिन निर्णाम भक्ति करे लोग किणी नहीं जाए, बर बेटा खाता फिरे मोह घर को गरमाए। यहीं का यहीं रह जाता है, कहीं आगे जा ही नहीं पाता है। और ये तीन लोग के फेरे में ही जाना आना बना रहता है। तीन लोग का फेरा होई, गाणी बेल फिरे ज्यों सोई। चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। जैसे 84 लाख जीवाजून इस त्रिगुणात्मक माया के अंदर बंधे हुए हैं, उसी प्रकार से सारे जीव भी बंधे रहते हैं। जब तक उन्हें ऐसी समझ विकसित नहीं होती गट के भीतर सद्गुरु के ज्ञान के माध्यम से कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और क्या करने से क्या प्राप्त होता है, उस बात की समझ होनी चाहिए। तो फिर सही दिशा के अंदर कदम उठा पाएंगे, सही दिशा सही मार्ग को चुन पाएंगे। और जब तक सही मार्ग पकड़ में नहीं आएगा, सही रास्ता पकड़ में नहीं आएगा, तो मंजिल भी आने वाली नहीं। इसीलिए महाराज माने कि पहले आपको मंजिल की को तय करना होगा कि मुझे कौन सी मंजिल को प्राप्त करना है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। यदि आपको परम धाम को जाना है तो केवल की भक्ति है, और बाकी संसार के अंदर शुभ कर्म अनेक है। उन सब शुभ कर्मों का फल देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग में स्थान प्राप्त हो जाता है, बैकुंठ में स्थान प्राप्त हो जाता है, कैलाशपुर में स्थान प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मपुरी में स्थान प्राप्त हो जाता है, और इस प्रकार से सभी जगह शक्ति के लोक में स्थान प्राप्त हो जाता है। सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद में चले जाते हैं। लेकिन जब तक सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, सातवें सद्गुरु का ज्ञान जब तक नहीं मिलता है, भेद से भक्ति नहीं करते हैं राम नाम की श्वास और उच्छ्वास में, तब तक परम पद प्राप्त नहीं होता है, आनंद पद प्राप्त नहीं होता है, जहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं। ऐसे स्थान को प्राप्त करना है तो केवल एक सातवें सद्गुरु का ज्ञान ही है, केवल की भक्ति है, केवल्य का ज्ञान है, पांचवा ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, नीका ज्ञान है। ये ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त कर लेना शेष नहीं रह जाता। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार फल फूल के अंग में सबका वर्णन करके बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ क्या क्या करने से क्या क्या होती है। सगत पंथ में आय भिन्न खोवे नर नारी, पूजे पांचों पीर अलख सिमरे नर नारी। जहाँ का ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, नर नरा में वीर नार जोगणी कुआवे। सुखी राम ज्ञान बेराग बिने, महुक न पहुँचे कोई। तीबर मद बेराग रे, हद बेहद का होई। महाराज माने कि जब तक ज्ञान बेराग जागृत नहीं होता है गट के भीतर, सद्गुरु के ज्ञान के माध्यम से, निज नाम की जागृति के माध्यम से, कुदरत कला नियंचर की जागृति के माध्यम से, जब तक ज्ञान बेराग जागृत नहीं होता तब तक महाराज हमारे मोक्ष न पहुँचते कोई परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसके ज्ञान बेराग के बिना तीव्र बेराग होता है जो क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए आता है, और एक मद बेराग होता है जिसमें बेराग को धारण करने का मद होता है, अहंकार होता है कि हम बेरागी हैं, हम गृहस्थियों से ऊंचे हैं, हमने जो है सब माया को, संसार की माया को छोड़कर आ गए। तो ये मद बेराग है।
तो महाराज में न तो मद बैरागियों की मुक्ति होती है और न तीव्र बैरागियों की मुक्ति होती है। मुक्ति होती तो केवल ज्ञान बैरागियों की मुक्ति है। अब कहते किसे ज्ञान बैराग? ज्ञान बैराग यूं जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हुई जाए, ब्रह्मा आपो छिटकावे, सुबह शुभ की चाय, निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान बैराग का, ये लक्षण कहूँ तोय, तीव्र मद बैराग रे, हद भेद का होय। ये तो सब हद भेद के हैं, तीव्र बैराग, मद बैराग। ऐसे ज्ञान बैराग के जो महाराज लक्षण फरमा रहे हैं, ऐसे लक्षण जिसके नहीं प्रकट होते हैं वो फिर हद और बेहद में ही रह जाते हैं। तो हद को छान गयो बेहद में, तो ही रीतो फिर आयो। फिर से रीता आना पड़ता है। हद और बेहद की भक्ति करेंगे, हद तक का उपाय करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा बेहद तक का उपाय करेंगे, तो वहाँ से तो वापस आने की रीत है। वो तो कुल के अंदर ही है, कुल से बाहर नहीं है। तो जब तक कुल में रहोगे तब तक तो जन्मना मरना जारी रहेगा। जब तक ज्ञान के द्वारा गुरुपद देश को प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक जन्मना मरना आरंभ रहेगा। इसीलिए महाराज फरमाने कि सगत पंथ में आए, भिन्न खोवे नर नारी। शक्ति का संप्रदाय धारण करके पांचों पीरों की स्त्री व पुरुष साथ साथ पूजा करते हैं और वे अलग अलग का साथ सिमरन करते हैं। इस प्रकार से शक्ति के पंथ में ऐसी पूजा की परंपरा है। तो महाराज हमारे ऐसी पूजा, ऐसी परंपरा से पूजा करने से क्या प्राप्त होता है? जिसका जहाँ का ये फल फूल जलम अगले नर पावे, इसका ये फल प्राप्त होता है कि उसको अगले जन्म प्राप्त होता है। मोक्ष नहीं होता, अगला जन्म प्राप्त होता है। और नर नरों में वीर और नार जोगणी कहलाती है। इस प्रकार से वो जोगणी के रूप में हो जाती है, और नारी तो जोगणी हो जाती है और नर जो है वीर हो जाता है। ऐसी योनि प्राप्त हो जाती है, जोगणी की योनि प्राप्त हो जाती है और वीर की योनि प्राप्त हो जाती है। ऐसी आराधना करने से, ऐसी सेवा पूजा करने से, इस प्रकार से शक्ति के पंथ में लगकर, इस प्रकार से पांचों पीरों को पूजने से इस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अलग का सिमरन करने से ऐसा, इस प्रकार से अलग अलग का सिमरन करके वो वीर होकर फिर संसार के अंदर आता है और फिर जो है सबकी सहायता करता है अलग का। और नार जोगणी के रूप में आकर जोगणिया माता बन जाती है और जोगणिया माता जो है सबकी फिर सहायता करती है। इस प्रकार का फल प्राप्त होता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञान बैराग के बिना जो है मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। सुखराम ज्ञान बैराग बिन मोख न पहुँचे, कोई तीबर मद बैराग रे, हद बेहद का हो। ये तो सब हद और बेहद का है। इसीलिए भले अलग अलग की उपासना करो, चाहे जो है भिन्नता खो दो, एक ही ब्रह्म मान के सबके अंदर द्वैत भाव खोकर इस प्रकार से अलग अलग का सिमरन करने से ये शक्ति का पंथ है, शक्ति का लोक प्राप्त होता है और वहाँ से वापस जन्म ना मरना है। जन्म ना मरना छूटता नहीं है यहाँ से। सगत पंथ में आए ज्ञान ध्यान नहीं जाने, संग खेले नर नार नित्य कर्मा दिस ताणे। जहाँ का ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, नर होए सांसी साटिया नार वेश्या कवावे। सुखी राम ज्ञान बैराग बिन मोखन पाँते कोय, तीबर मद बैराग रे हद बेहद का होय। दो बात बता रहे महाराज। एक तो क्या, शक्ति के पंथ में आकर भिन्नता खो देते हैं, सभी में एक ही ब्रह्म मानकर सबके साथ पांचों ही विषयों का भोग करते हैं। और इन विषयों का भोग करने के साथ में कोई तो जो है अलग अलग का सिमरन करते हैं। तो वो जो अलग अलग का सिमरन करने से वो वीर और जोगणी हो जाती है। और जो इस शक्ति के पंथ में आकर इस प्रकार से अलग का सिमरन भी नहीं करते, केवल पांचों विषयों का भोग करने के लिए शक्ति के पंथ को ज्वाइन कर लेते हैं। तो सगत पंथ में आने का मतलब उस पंथ को ज्वाइन कर लिया, उस पंथ में लग गए, उस पंथ में जुड़ गए। और क्या किया? ज्ञान ध्यान नहीं जाने। फिर ज्ञान ध्यान तो कुछ किया नहीं, वहाँ आकर भक्ति भाव तो कुछ किया नहीं, अलग का सिमरन भी किया नहीं। यदि अलग का सिमरन किया होता ऐसे शक्ति के पंथ में आकर भी, तो वो वीर और जोगणी हो जाते। लेकिन यहाँ आकर वो सिमरन भी नहीं किया, बस केवल भिन्नता होकर पांचों विषयों का भोग सब संग करने लगे।
तो संग खेले नर नार नित्य कर्मा दिस थाने। तो इस प्रकार से तो वो संग खेलते हुए हमेशा उनके तो कर्म ही बनते रहते हैं, कर्म कटते नहीं हैं। और इन कर्मों को बांधने के कारण यहाँ का ये फल फूल, इसका ये फल फूल प्राप्त होता है। इसका क्या फल प्राप्त होता है कि जन्म अगले नर पावे, नर भी अगला जन्म प्राप्त करता है। और नर होए सांसी साटिया, नर कौन सी जो जाति में आता है? सांसी साटिया जाति में आता है, सांसी की जाति में आता है। इस प्रकार की जाति में आकर, और नार जो है वेश्या कहा, नार अगले जन्म में वेश्या बनकर आती है। इस प्रकार से ऐसा करने का, क्योंकि उनका ऐसा नित्य कर्मों की तरफ लगे रहने से, पांचों विषयों का भोग भिन्नता खोकर करने से अंत में आशा वही बनी रहती है। जहाँ आशा वहाँ वासा, अंत मति सो गति। जैसे अंत में मति रह जाती है वैसे ही गति हो जाती है। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। वासना के ऊपर सवारी कर कर ये जीव चला जाता है। जैसी अंत में मति रह जाती है वैसे ही योनि उसे प्राप्त होती है। तो जैसा किया है वैसा ही वापस वो प्राप्त हो जाता है। तो महाराज फरमाने कि सुखराम ज्ञान बैराग बिन मोख न पाते को। इस प्रकार से जब तक ज्ञान बैराग जागृत नहीं हो घट के भीतर, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, जन्म न मरना नहीं छूटता है। बाकी तो तीव्र मद बैराग रे हद बेहद का हो, तीव्र बैराग मद बैराग, ये तो हद और ज़्यादा से ज़्यादा बेहद तक के हैं, बेहद से अगम देश में पहुंचाने वाले नहीं हैं। अब शक्ति के पंथ की बात की, और शक्ति जो है माता है सबकी, उसके नीचे बात कर रहे हैं। शिव मार्ग में आए सांच बिन पाँव न मेले, पांचों इंद्रिया जीत उलट ब्रह्मांड में खेले। जहाँ का ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, सकत लोक लोप ज्योत में ज्योत समावे। सुखराम ज्ञान बैराग बिन मोख न पहुँते कोई, तीबर मद बैराग रे हद बेहद का हो। अब शक्ति के पंथ की बात बता दी महाराज ने। अब महाराज शिव ब्रह्म की उपासना करने वाले हमेशा सच बोलते हैं। शिव ब्रह्म की उपासना करने वाले की बात बता रहे हैं कि शिव मार्ग में आए, जो शिव का मार्ग है, उनके मार्ग में सांच बिन पाँव न मेले, वो जो है हमेशा सत्य वचन सत्य भाषण करते हैं। और पांचों इंद्रियां जीत उलट ब्रह्मांड में खेले। इस प्रकार से पांचों कर्मेंद्रियों को वश में करके साधना कर कर ब्रह्मांड में जा पहुँचते हैं, कैलाशपुरी में जा पहुँचते हैं। तो महाराज हमारे ऐसा प्राप्त वहाँ तक की पहुँच बनाने का, शिव ब्रह्म में जा पहुँचते हैं। शिव ब्रह्म का भक्ति करने से शिव ब्रह्म प्राप्त होता है, चिदानंद ब्रह्म की भक्ति करने से चिदानंद ब्रह्म प्राप्त होता है, और पार ब्रह्म की भक्ति करने से पार ब्रह्म प्राप्त होता है, और जीव ब्रह्म में आकर आनंद ब्रह्म की भक्ति करने से आनंद ब्रह्म प्राप्त होता है। अब क्या प्राप्त करना है वो तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा। ऐसे बिना निश्चय किए किसी भी भक्ति में करेंगे तो सही मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए महाराज माने शिव मार्ग में आए सांच बिन पाँव न मेले। देखो कितना कठोर तपस्या करते हैं, हमेशा सत्य वचन करते हैं, सत्य भाषण करते हैं, और पांचों इंद्रियों को भी जीतते हैं, कठोर तप करते हैं, तपस्या करते हैं, हाँ, संन्यास व्रत का पालन करते हैं, और उलट ब्रह्मांड में खेले। इस प्रकार से वो उलटकर ब्रह्मांड में यानी शिव ब्रह्म के अंदर खेलने लगते हैं, कैलाशपुरी में खेलने लगते हैं। जहाँ का ये फल फूल जन्म अगले नर भाव, इसका ये फल प्राप्त होता है कि उन्हें वापस जन्म धरना पड़ता है। अगला क्या जन्म मिलता है? सगत लोक लोप ज्योत में ज्योत समावे। वो जो है अगले जन्म में मनुष्य शक्ति के लोक को लोप कर शिव ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। ऐसा महाराज फरमाने कि शिव ब्रह्म के अंदर जाकर पहुंच जाता है। लेकिन शिव ब्रह्म में पहुंचने से आनंद ब्रह्म में नहीं जा सकते, क्योंकि न तो पार ब्रह्म के पद से आनंद ब्रह्म में जा सकते हैं, न शिव ब्रह्म के पद से आनंद ब्रह्म में जा सकते, न चिदानंद ब्रह्म के पद से आनंद ब्रह्म में जा सकते। केवल एक जीव ब्रह्म के पद से केवल्य की भक्ति करके आनंद ब्रह्म में जा सकते। यही एक मार्ग है, यही एक रास्ता है, यही एक तरीका है। इसके बिना और कोई तरीका नहीं है। जो आनंद ब्रह्म में जाना चाहता है वो सबसे पहले जीव ब्रह्म में मिनखा देह धरता है, और मिनखा देह धर कर ही आनंद ब्रह्म में प्रवेश होता है। लेकिन वो आनंद ब्रह्म की भक्ति करे तब, आनंद ब्रह्म का उपाय करे तब। जब तक आनंद ब्रह्म का उपाय नहीं करेगा तब तक आनंद ब्रह्म मिलेगा कैसे?
नहीं मिलेगा। तो महाराज हमारे सुखराम ज्ञान बैराग बिन मोख न पहुँचे कोई, तीबर मत बैराग रे हद बेहद का होई। और इसके बाद और बता रहे हैं महाराज भक्ति के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। नित उठ करे स्नान परत चूके नहीं कोई, ऐसो प्रणवत धार नार नर झूले दोई। झाकाए फल फूल जन्म अगले नर पावे, महारूपवंत देह जूण भावे जिण जावे। सुखी राम ज्ञान बैराग बिन मोख न पाउते कोई, तीबर मद बैराग रे हद बेहद का हो। और फरमाने महाराज जो चौका चतराई रखते हैं, बहुत पग पग पर पाँव धोते हैं, नित उठकर स्नान करते हैं, नित उठ करे स्नान, हमेशा स्नान ध्यान करते हैं, परत चूके नहीं कोई, कभी भी जो है स्नान ध्यान से चूकते नहीं हैं। ऐसो प्रणवत धार नार नर झूले दोई, ऐसा नियम स्त्री व पुरुष हमेशा धारण करके स्नान करते हैं। तो महाराज हमारे जिसका ये फल प्राप्त होता है कि मनुष्य अगले जन्म में रूपवान शरीर प्राप्त करते हैं। बार बार यहाँ स्नान किया इस जन्म में तो अगले जन्म में रूपवान शरीर मिलता है। और योनि कोई भी मिलती है, जैसा मन चाहता है वैसी योनि प्राप्त हो जाती है। जूण भावे जिण जावे, जैसी उसको अच्छी लगती है वैसी योनि के अंदर चला जाता है। सुखराम ज्ञान बैराग बिन मोख न पहुँचे कोई, लेकिन जो भी योनि में जाएगा रूपवान बनकर जाएगा, क्योंकि उसने रोज नित उठकर स्नान ध्यान किया, चौका चतराई रखी, तो उसको अगली देह जो मिलेगी वो रूपवान देह मिलेगी। जो भी योनि में मिले उसे, कोई ज़रूरी नहीं है मिनखा देह में मिले, जो उसे अच्छी लगेगी वो मिल जाएगी। लेकिन महाराज हमारे हैं कि ज्ञान बैराग के बिना मोक्ष न पाऊते कोई। जब तक ज्ञान बैराग जागृत नहीं होता है तब तक मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। बाकी ज्ञान बैराग के बिना तीव्र बैराग है, मत बैराग है, ये तो सब हद बेहद के। तीबर यो बैराग प्रेम सायब सु भारी, सिमरन पुण्य विचार शुभ कर्मा सु यारी। जाका ये फल फूल सुजस बंदे संसार, सुरग को पुंज कहावे। सुखी राम ज्ञान बैराग बिन मोख न पाउते कोई, तीबर मद बैराग रे हद बेहद का होई। अब महाराज ने तीव्र बैराग की परिभाषा दी कि भाई तीव्र बैराग किसे कहते हैं, जो जिसके अंदर भक्ति का भाव होता है, जो भावुक जन होता है, जिसके अंदर भाव की प्रधानता होती है, जो हमेशा परमात्मा के प्रति भक्ति के भाव में सना रहता है, वो तीव्र बैराग है। ऐसी बैराग की भावों की तीव्रता है उनके अंदर कि कभी भी जो है उनके भाव परमात्मा के प्रति बन जाते हैं, अश्रुधारा बहने लगती है। इस प्रकार से भावों की तीव्रता है परमात्मा के प्रति। ऐसा भाव की तीव्रता होना अच्छा है, भावुक होना अच्छा है परमात्मा के प्रति। भक्ति में भावों की प्रधानता है, तो ऐसा भावुक है और भावों की प्रधानता है और भाव के अंदर हमेशा भीगा रहता है। तो तीबर यो बैराग प्रेम सायब सु भारी, सायब के प्रति, परमात्मा के प्रति उसका प्रेम भारी बना रहता है। और क्या करता है वो, ऐसा तीबर यानी बहुत तेज गति का। तीबर किसको कहते हैं, तेज गति से उसे भाव परमात्मा के प्रति प्रकट होते रहते हैं। तो तीबर यू बैराग प्रेम सायब सु भारी, उसका सायब से परमात्मा से प्रेम लगा रहता है हमेशा। वो परमात्मा को मानता भी है और उसके प्रेम भी हमेशा बना रहता है परमात्मा के प्रति। और क्या करता है वो, तीव्र बैराग में आकर सिमरन पुण्य विचार, हमेशा वो उनके नाम का सिमरन करता रहता है, परमात्मा के नाम का, और हमेशा पुण्य का ही विचार करता है। किसी का बुरा तो करता ही नहीं है, और करता है तो सबका भला ही सोचता है, पुण्य का ही विचार करता है हमेशा। और शुभ कर्मा से यारी, और उसकी हमेशा शुभ कर्मों से यारी रहती है। शुभ कर्मों में हमेशा प्रवृत्त रहता है, अच्छे कार्य, उपकार के कार्य, भलाई के कार्य, ये सब प्रकार की करनी और क्रियाएं नितपत करता रहता है। इस प्रकार से शुभ कर्म करता रहता है, सिमरन करता रहता है, पुण्य करता रहता है, दान करता रहता है,
और साहेब से प्रेम तीव्रता के साथ भावों की प्रधानता होते हुए उनके अंदर भावों के साथ प्रेम के भाव के साथ हमेशा जो है इस प्रकार से नाम का सिमरन करता है। ऐसा करने से क्या प्राप्त होता है महाराज फरमाने की, ऐसे जो भक्ति के अंदर भावुक हृदय के हैं, भाव में विहल रहते हैं और हमेशा कभी भी अश्रुधारा उनकी बह जाती है। जहाँ का ये फल फूल सुजस बंधे संसार, इसका ये फल फूल प्राप्त होता है कि वो संसार के अंदर उनका सुजस हो जाता है, भगत जी कहलाने लगते हैं और सब उन्हें भगत जी के नाम से पुकारते हैं और सब उन्हें आदर के साथ भगत जी करते हैं। सुजस हो जाता है उनका संसार के अंदर, यश हो जाता है, कीर्ति हो जाती है संसार के अंदर। सब उनको भगत रूप में जानते हैं क्योंकि वो अपने भावों को बाहर प्रकट कर देते हैं। तो जैसे ही भाव बाहर प्रकट हुए तो सब जानने लग जाएंगे कि देखो ये तो बहुत बड़ा भगवान का भगत है, क्योंकि भाव तो देही के ऊपर प्रकट हो रहे। तीबर बैराग है ना, कभी भी भाव प्रकट हो जाते हैं तीबर बैराग में। एक तो भाव भीतर छिपे होते हैं और एक भाव बाहर प्रकट हो जाते हैं। तो भावों को बाहर प्रकट करने से संसार वाले भगत के रूप में जानने लगते हैं उसे कि भाई ये भाव बहुत प्रकट करता है, बड़े भाव के साथ गाता है, बड़े भाव के साथ बोलता है, बड़े भाव के साथ नाम सुमरण करता है, बड़े भाव के साथ पुण्य का विचार करता है, बड़े भाव के साथ शुभ कर्म करता है। तो महाराज फरमाने कि उनका क्या फल प्राप्त होता है उन्हें, इस प्रकार से भावुक होकर भावों के साथ भगवान की भक्ति करने से, परमात्मा की भक्ति करने से क्या फल प्राप्त होता है। जहाँ का ये फल फूल सुजस बंधे संसार, संसार के अंदर उसका सुजस हो जाता है, यश हो जाता है, कीर्ति हो जाती है। संसार में सब उन्हें भगत के रूप में जानने लगते हैं। और यहाँ तक तो ये स्थिति, और आगे क्या होता है, इस देही जब तक रहती है तब तक तो वो भगत जी कर कर बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। और आगे क्या होता जब ये देह छोड़कर जाएगा। स्वर्ग को पुंज कहावे, स्वर्ग के अंदर एक तेज पुंज की काया को प्राप्त करके और वहाँ ऊंचे स्थान पर जाकर अवस्थित हो जाएगा। स्वर्ग के अंदर उसे स्थान मिल जाएगा ऐसा करने से। इस प्रकार से प्रेम के भाव से, परमात्मा की भक्ति करने से, सिमरन करने से, पुण्य करने से, शुभ कर्म करने से स्वर्ग के अंदर तेजपुंज की काया को प्राप्त करके और देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त हो जाता है। इसका ये फल फूल है महाराज फरमा रहे हैं। और स्वर्ग तक पहुंच बनाते हैं ऐसे। तो स्वर्ग तक जाने के बाद भी वापस आना पड़ता है, क्योंकि अपवर्ग में नहीं पहुँचे, स्वर्ग तक ही पहुँचे। अपवर्ग जो है वो बिल्कुल अलग है, स्वर्ग से भी ऊंचा है, बैकुंठ से भी ऊंचा है अपवर्ग, बिल्कुल ऊपर है, 3 लोकों से ऊपर है। चौथा लोक है, संतों का देश है, रामजनों का देश है अपवर्ग। तो उस अपवर्ग में नहीं पहुंच पाए, अगम देश में नहीं पहुंच पाए, केवली भगवंतों के रामजनों के देश में नहीं पहुंच पाए, जहां जाने के बाद आने की रीत नहीं। ये सब कुछ करने से स्वर्ग तक की पहुंच बना पाए। तो स्वर्ग से तो वापस आना पड़ता है। स्वर्ग में बैठे हुए देवता अरदास करते हैं, कहते हैं अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरतखंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई। यहाँ वहाँ जाकर भी जहाँ तेजपुंज की काया है उनके पास और सब सुख हाजिर है, फिर भी वो मानव देही मांग रहे हैं। इसका कारण बताओ मुझे महाराज। कारण यही है कि वहाँ से वो स्वर्ग के सुख भी स्थिर नहीं है, हमेशा हमेशा बने रहने वाले नहीं। जितना पुण्य यहाँ किया, जितना सुकृत यहाँ किया, जितना उपकार यहाँ किया, उतना उतना आपके खाते के अंदर जितना बैलेंस हो गया, पाप और पुण्य संग दुई चाले और न चाले लारो रे। तो दोनों चीज़ संग चलती है। तो पहले पुण्य भुगवाते हैं, तो पहले देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त हो गया और पुण्यों को भोगने के बाद जब पुण्य सब फूट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तब पापों को भोगने के लिए फिर से 84 में भेज दिया जाएगा। मृत्यु लोक गच्छन्ते। ये बात उनको देवताओं को सूझती है, इसीलिए वो अरदास करते कि अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरतखंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई। इस बार हम जाकर केवल की भक्ति करेंगे। पिछले बार तो हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, तो जैसे सब लोग कर रहे थे वैसे ही हमने किया, तो हमको यहाँ तक की प्राप्ति हो गई।
पिछली बार जब हम थे मिनखा देही में, मृत्यु लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा, जब तप यज्ञ व्रत किया तप आदि, और स्वर्ग लोक सुख बंचा। तो हमें जैसी वंचना की थी, जैसी इच्छा की थी, वैसा हमें प्राप्त हो गया। लेकिन यहाँ आकर हमने देखा कि यहाँ के सुख भी स्थिर नहीं है, यहाँ के सुख भी खुटे ही जाने वाले हैं, हमेशा बने रहने वाले नहीं हैं। इसीलिए हमें परमात्मा मिनखादय वापस देना, और वापस देकर हम अब केवल की भक्ति करके आनंद ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, केवल पद को प्राप्त करेंगे, आनंद पद को प्राप्त करेंगे, जहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं है। ऐसा देश हमें चाहिए। तो महाराज हमारे सुखराम ज्ञान वैराग बिन, ऐसा सद्गुरु का ज्ञान धारण नहीं करे और बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति नहीं आ जाए, तब तक मोख न पहुँचे कोई, तीबर मद वैराग रे हद बेहद का हो। और महाराज फरमा रहे हैं कि आगे लोग क्या क्या नहीं करते हैं इस संसार के अंदर भक्ति के लिए। सती पुरुष जग माय नित्य उठ पुण्य विचारे, नन्नो भणे से नाय देह लग देणो धारे, जहाँ का है फल फूल जन्म अगले नर पावे, माया सुख बिलास जूण भावे जिण जावे, सुख राम ज्ञान बेराग बिन, मोख न पाउते कोई, तीबर मद बेराग रे हद बेहद का होय। महाराज हमारे सती पुरुष जग माय नित्य उठ पुण्य विचारे। सती पुरुष किसे कहते हैं? जो देवता तुल्य पुरुष है, सत्य पुरुष है, जो हमेशा सबका भला विचारते हैं, सबका अच्छा करना चाहते हैं। सती पुरुष जगमाय नित्य उठ पुण्य विचारे, हमेशा उठकर पुण्य करने का ही विचार करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य का ही विचार करते हैं। नन्नो भणे से ना दे लग देनो धारे, उन्होंने नन्ना तो कभी सीखा ही नहीं, ना करना तो कभी सीखा ही नहीं, ना करना तो कभी पढ़ा ही नहीं उन्होंने। उनकी डिक्शनरी में ना तो कुछ होता ही नहीं। जब तक देह है तब तक वो देते रहते हैं, जब तक देह है उनकी, जब तक इस देह में सांसें चल रही है तब तक उनके पास जो कुछ भी है देते रहते हैं। देह लग देणो धारे, जहाँ का है फल फूल, इतना देते रहते हैं, इतना दान पुण्य करते रहते हैं। जहाँ का ये फल फूल जन्म अगले नर पा, इतना दान पुण्य करने का क्या फल है? अगला जन्म मिलेगा वापस। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो दान पुण्य किया है उसका फल तो वापस प्राप्त होगा। क्या क्या फल प्राप्त होता है? माया सुख बिलास जूण भावे जन जा, माया का सुख वापस प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि दिया दूर नहीं जाता। जो दिया है वो वापस तो मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिले तो अगले जन्म में मिलेगा। तो माया सुख बिलास, खूब माया का सुख मिल जाएगा, खूब धन संपत्ति अकूत हो जाएगी। माया सुख बिलास और जूण भावे जिन जावे, जैसी योनि में जाना चाहता है वैसी योनि प्राप्त है। स्त्री की योनि में जाना चाहता है स्त्री की, पुरुष की है पुरुष की, और जैसे भी योनि में उसे अच्छी लगती है वो योनि उसे प्राप्त हो जाती है। लेकिन महाराज हमारे सुखराम ज्ञान बेराग बिन मोक्ष न पहुँचे कोई, जब तक ज्ञान बेराग धारण नहीं करेगा तब तक मोक्ष होने वाला नहीं है। बाकी इसके बिना तो तीबर मद बेराग रे हद बेहद का हो। मद सुनियूं बेराग घेर पाँचों गर ल्यावे, एक ब्रह्म को ध्यान धर्म सब ही चिठकावे, जहाँ का है फल फूल जन्म अगले नर पावे, मिले ब्रह्म में जाए उलट पाछो नर आवे, सुखे राम ज्ञान बेराग बिने मोख न पहुँचे कोई, तीबर मद बेराग रे हद बेहद का होय। अब इस पद के अंदर महाराज जो है मद बेराग की बात बता रहे। पिछले पद में क्या बताया था? तीबर बेराग की बात बताई। तीबर बेराग किसे कहते हैं? जो भगवान के प्रति भक्ति के अंदर भावों के अंदर विहल रहता है। भरत जी की जैसे कभी भी जो है भक्ति का भाव उनके गट के भीतर प्रस्फुरित हो जाता है, अश्रुधारा कभी भी बहने लग जाती है। तो इस प्रकार से तीबर बेराग की बात कही थी कि भावों की तीव्रता है वो तीबर बेराग है, भावों की प्रधानता है वो तीबर बेराग। अब दूसरा मद बेराग की बात बता रहे कि मद बेराग किसे कहते हैं? मद बेराग सुनियो बेराग, मद सुनियो बेराग, मद
का बैराग सुनो, उसकी परिभाषा डेफिनेशन कि मद बैराग कहते किसे हैं कि घेर पांचों गर लियावे। महाराज में पांचों इंद्रियों को बस में कर लेते हैं। घेर पांचों गर लियावे, पांचों इंद्रियों का भोग नहीं भोगते हैं, पांचों इंद्रियों का भोग छोड़ देते हैं, यानी त्याग करके चले जाते हैं। गर्भग्रस्ती से सभी प्रकार के शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों का भोग को छोड़कर चले जाते हैं, वो मद बैराग। मद बैराग सुन यूं बैराग, घेर पांचों गर लियावे। पांचों की भोग नहीं भोगते हैं और एक ब्रह्म को ध्यान धर्म सभी चिटकावे। बस एक ही ब्रह्म का ध्यान करते हैं, इसके अलावा और कोई धर्म की उपासना नहीं करते। आन धर्म सब छोड़ देते हैं, एक ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं करते हैं। अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं, मैं ब्रह्म हूँ, और बाकी ये ब्रह्म का ही ध्यान करते हैं, ब्रह्म के ध्यान के अलावा और किसी का ध्यान नहीं करते। तो ये ध्यान किसका हुआ? सूरत के आधार से पारब्रह्म तक का ध्यान हुआ है। तो पहले जो बताया था महाराज ने, एक तो शक्ति के लोक तक का बताया था, एक शिव ब्रह्म तक का बताया था, एक स्वर्ग तक का बताया था। अब पारब्रह्म तक का बता रहे हैं महाराज कि मद बैराग को धारण करने वाले पारब्रह्म तक पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से जो पांचों इंद्रियों का भोग नहीं करते हैं, केवल एक ही ब्रह्म का ध्यान करते रहते, तो वो पारब्रह्म का पद प्राप्त करते हैं। लेकिन वो पारब्रह्म का पद भी कर्ता पद है। उस कर्ता पद से जब तू पहले आया था तो अब वापस क्यों नहीं आएगा? इस प्रकार से जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कोई धर्म आन धर्म से लेना देना भी नहीं रखते, फिर भी वो कहाँ पहुँचते? पारब्रह्म के पद तक पहुँचते, और पारब्रह्म के पद से पहुँचकर फिर आते हैं। एक ब्रह्म को ध्यान धर्म सब ही छिटकावे, जहाँ का है फल फूल जन्म अगले नर पावे। फिर जन्म पाना पड़ता है, पारब्रह्म तक की भक्ति करके भी अगला जन्म पाना पड़ता है। मिले ब्रह्म में जाय उलट पाछो नर आवे। जब पिछली बार आया था तो ब्रह्म से ही, पारब्रह्म के पद से ही आया था, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से आया था, तो अब वापस क्यों नहीं आएगा? तो उलट पाछो नर आवे, वापस आना पड़ता है उसे पारब्रह्म तक पहुंचकर। सुख राम ज्ञान बैराग बिन मोख न पाउते कोई, तीबर मद बैराग रे हद बेहद का होई। तो महाराज ने तीव्र बैराग की वर्णन कर दिया, अब मद बैराग का भी वर्णन कर दिया। तो हद को लांग गयो बेहद में, मद बैराग को धारण करके कहाँ तक चला जाएगा? बेहद तक चला जाएगा, लेकिन फिर से लौटकर आना पड़ेगा। अब महाराज माने ज्ञान बैराग ज्ञान यूं जान पिंड ब्रह्मांड सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन बिचारा। सुनत मस्ती हुई जाय ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ अशुभ दोई बास निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखी राम ज्ञान बैराग की ए लक्षण कहूँ तोय, हद बेहद को जीत कर लियो परम पद जोई। देखो, हद से न्यारा हो गया, बेहद से न्यारा हो गया। किसके माध्यम से? सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर कर जाए। जा दिन सु सुमरन लगा निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में जागी नाड़ विचार। महर भई सदगुरु की ता दिन सता उदय घट होई, ता दिन तुथि लिखी केवल की तामे कसर न कोई। तो ज्ञान बैराग ज्ञान यूं जान पिंड ब्रह्मांड सुन्यारा। ये ज्ञान बैराग, ये निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर, जो पाप पुण्य से अलग है, बरम करम से अलग है। बरम करम दोन्या सुन्यारा, पाप पुण्य दोन्या सुन्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाए, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो बैराग ज्ञान यूं जान पिंड ब्रह्मांड से न्यारा। महाराज हमारे पिंड ब्रह्मांड से अलग कर देता है। खंड पिंड ब्रह्मांड में सोजना करके इनके सुखों की आसक्ति से अलग कर लेता है। स्थूल शरीर के सुखों की आसक्ति से अलग, सूक्ष्म शरीर के सुखों की आसक्ति से अलग, कारण शरीर के सुखों की आसक्ति से अलग, महाकारण शरीर के सुखों की आसक्ति से अलग दिव्य काया कर देता है। सत्य वस्त्र पहना देता है, सत जल से स्नान करके आनंद ब्रह्म के अंदर प्रवेश दिला देता है। ज्ञान बैराग यूं जान पिंड ब्रह्मांड से न्यारा, सबसे अलग कर देता है। और वापस पिंड में आने की आवश्यकता भी नहीं रहती है, वापस इस ब्रह्मांड में आने की आवश्यकता भी नहीं रहती है।
और श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचारा, सुनत मस्त हो जाए। वो ऐसा ध्वनि ध्वनियात्मक शब्द है निज नाम का कि जो श्वासों से नहीं कर रहे, जीभ से कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर भी उसकी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। कौन बजा रहा है उस ध्वनि? नाद की ध्वनि, अनद नाद की ध्वनि, जिंग ध्वनि, सुहंग ध्वनि, अगम की ध्वनि, एक के बाद एक ध्वनि स्वतः आगे से आगे खुलती जाती है और उस ध्वनि को सुनते सुनते मस्त रहता है, मगन रहता है, गरक रहता है, गरकाब रहता है। सुनत मस्त हुई जाए ब्रह्म आपो छिटकावे। और ऐसे करते करते निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद ग्रास्य आए। इस प्रकार से सुन समाधि लग जाती है। सत्ता समाधि तो लगी रहती है हमेशा, और कभी कभी पल दो पल के लिए ब्रह्म आपको छिटकावे। अपना आपका आपा भी, अपना आपका भान भी भूल जाता है, अपना वजूद भी भूल जाता है। ब्रह्म आपको छिटकावे और शुभ अशुभ दो ही बास निकट नेड़ी नहीं आवे। अशुभ तो करता ही नहीं है और शुभ की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। कहीं उठकर जाने की इच्छा ही नहीं रहती है। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिर ये सूरत समेत नाम में धरिए। ऐसा नाम और निज नाम के अंदर आनंद है तो उठकर कहाँ जाएं। ऐसे घट के भीतर घटपर्चों का आनंद आ रहा है तो बाहर हमें क्या मिलने वाला? कुछ भी तो नहीं मिलने वाला। शुभ अशुभ दो ही बास निकट नेड़ी नहीं आवे। दोनों ही वासना मिट जाती है। ये किससे मिटती है? भजन सुवासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। सुखराम ज्ञान बेराग का ए लक्षण कहूँ तो हद बेहद को जीत कर, हद को भी जीत लेता है, माता के देश को माया को जीत लेता है और बेहद को भी जीत लेता है, पिता के देश को ब्रह्म को भी जीत लेता है और ये कुल से जीत कर कुल से बाहर गुरुपद देश का वासी हो जाता है। हद बेहद को जीत कर लियो परम पद जोई। इस प्रकार से परम पद को प्राप्त हो जाता है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा राम राम सा।